पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का मतदान पूरा। नौ सौ 47 पंचायतों के सरपंच पद के लिए चुनाव में दिखा उत्साह। मतदान केंद्रों पर नहीं दिखा कोरोना से बचने का इंतजाम। कोविड गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। मतदान हो रहा है, उस मतदान के उपरांत ये देखा जा रहा है कि राजस्थान सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों ने कोविड की कोई एडवाइजरी की पालना नहीं की। ना मास्क, न सैनिटाइजर, ना दिखी दूरी। डर नहीं लग रहा आपको? कोरोना फैल रहा है, लग रहा है। डर लग रहा है? कोरोना का डर तो है, लेकिन ये प्रशासन की कमी है। राम भरोसे वोटर, दावों का निकला दम। पंचायत चुनाव, दावों का दम। पंचायत चुनाव का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो गया, लेकिन जो सवाल पीछे छोड़ गया उसकी गूंज कोरोना के खिलाफ जंग को झकझोर गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अभी तो चुनावों के और भी चरण है। आज के आज अगर नहीं जागे तो मरुधरा में वायरस का ऐसा विस्फोट हो सकता है जिसे सोचकर भी रूह कांप जाती है। यह स्थिति आखिर आई क्यों? अब तक गांव से वायरस के दूर होने का सुकून क्या किसी चूक की वजह से हवा तो नहीं हो जाएगा? कई बातें हैं जो डरा रही हैं और इसीलिए आज ही फिर दूसरी बार यह चर्चा मैं लेकर आया हूं प्राइम डिबेट में। बहस शुरू करने से पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल। सवाल नंबर 1, कुछ जगहों पर गाइडलाइंस का पालन हुआ लेकिन कई जगहों पर गाइडलाइंस की पालना नहीं हो पाई। सवाल यही है कि आखिर क्यों गाइडलाइंस की इस तरह धज्जियां उड़ गईं? सवाल नंबर 2, जागरूकता अभियान चल रहे हैं, प्रशासन सख्ती की बातें कर रहा है कि हम जुर्माने वसूल रहे हैं। आखिर जागरूकता अभियान और सख्ती का क्या हुआ जो उस तरह की तस्वीरें हमने देखी जो आज दिन भर हमें देखनी पड़ी हैं? और सवाल नंबर 3, कोई ना कोई तो जिम्मेदार है। अगर जनता जिम्मेदार है तो उसे यह मानना होगा कि हमसे गलती हुई है और अगले चरणों में अपने आप को सुधारना होगा। लेकिन अगर प्रशासन की अनदेखी जिम्मेदार है तो फिर कार्रवाई भी होनी चाहिए। ऐसे में सवाल यही है कि कौन जिम्मेदार है और कब कार्रवाई होगी? और मेरे साथ चर्चा के लिए जो गेस्ट पैनल आज जुड़ रहा है, इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। सीताराम अग्रवाल जी कांग्रेस नेता हैं, पुनीत कर्नावत जी बीजेपी नेता हैं और श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का स्वागत करता हूं मैं न्यूज 18 राजस्थान पर। श्याम सुंदर शर्मा जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए, महज बातों से लोगों को समझाने वाले अभियान अगर इंटीरियर्स तक, गांव तक नहीं पहुंच रहे हैं तो फिर बड़ी बड़ी तो योजनाएं क्या ही पहुंचती होंगी। देखिए स्वप्निल जी, क्योंकि ये चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहने को तो 31 पर्यवेक्षक लगाए और जिला में सब जगह थे। ये तो चुनाव पहला चरण का चुनाव हुआ है और 943 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंचों के चुनाव संपन्न हो गए। आज शांतिपूर्वक हुए तो लेकिन ये बात सही, कोविड के लिए जितना प्रचार प्रसार किया जा रहा था, आज देखिए लंबी लंबी कतारें थी। जो डिस्टेंस रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिख रहा था। अधिकांश मतदाता आप देखिए कि मास्क लगा के नहीं आए थे। अब जरूरी तो मुख्यमंत्री जी ने जरूरी कर दिया था कि नो मास्क नो एंट्री। तो अब मतदान केंद्र पर देखिए राज्य निर्वाचन आयोग की जो जिम्मेदारी बनती थी कि हम वोट उसी को देने देंगे जो मास्क लगा के आएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगा। लेकिन ये पालना कराने के लिए जो वहां मतदान में पीठासीन अधिकारी मौजूद थे या जोनल मजिस्ट्रेट बनाए थे। अजीब बात क्या है ना बाकी श्याम सुंदर जी, अजीब बात क्या है कि जो पुलिस वहां पर डिप्लॉयड थी, पुलिस के भी कई कर्मी ऐसे दिखे जो मास्क नहीं पहने हुए थे, जो यहां वहां टहल रहे थे। अच्छा, दूसरा जो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी हो रही है वो हो रही है मतदान केंद्र के अंदर, बूथ के अंदर। बूथ के बाहर लोग भीड़ लगाकर खड़े हो गए, अंदर जगह नहीं है इसलिए बाहर एक साथ सट के खड़े हो गए और 100, 150, 200 की संख्या में वहां पर राज्य प्रशासन एंटर कर सकता था, वहां से राज्य सरकार एंटर कर सकती थी, चीजें अपने हाथ में लेने की कोशिश कर सकती थी।
देखिए स्वप्निल जी, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग की निगरानी में चुनाव होता है, एडमिनिस्ट्रेशन उनके आधार उनका कानून मानता है, उनकी बातें मानता है, इसलिए राज्य सरकार को सीधे तौर पे दोषी ठहराया जाना गलत है। मैं तो ये कह रहा हूं कि प्रेम सिंह मेहरा जो राज्य के आज मुख्य अध्यक्ष हैं, यहाँ के आयुक्त हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि आज कहीं जाते वो ये व्यवस्थाएं देखते, बाकी सारी चीज कहीं तो जाते वो बैठ करके जयपुर में ही सारी व्यवस्थाओं को देख रहे थे। उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो टोकते, बाकायदा कार्रवाई नहीं कर रहे थे, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते, सारी बातें हो सकती थी। जब पर्यवेक्षक लगाए थे, पर्यवेक्षकों का काम क्या था? पर्यवेक्षकों का काम ये थोड़ा था कि घर पे बैठे रहो, आप कुछ मत करो। इसलिए मैं राज्य सरकार से ज्यादा राज्य निर्वाचन आयोग जो सीधे तौर पर जिम्मेदार है वो कार्रवाई करता है। एक बार की तो अब मुझे आज दिन भर श्याम जी सोचते वक्त ऐसा लगा कि ये जो बड़े बड़े अधिकारी हैं जिन्हें निगाहबानी करनी थी और जिन्हें निरीक्षण पर निकलना था, हो सकता है वो कोरोना की वजह से अपने सेफ कंपार्टमेंट में ही बैठे रहे, बोले कौन जाकर रिस्क ले, क्योंकि वस्तु स्थिति जमीन की हकीकत तो वो जानते ही हैं। मैं सीताराम अग्रवाल जी आपके पास आ रहा हूं, और सीताराम जी मेरा आपसे जो सवाल है, ये जो जागरूकता के नाम पर रथ गाड़ियां रवाना की जा रही हैं, कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है लोगों को समझाने की, वो गाड़ियां क्या गांव तक जा नहीं पा रही? क्या उससे पहले डीजल खत्म हो जा रहा है? क्योंकि डीजल तो खैर महंगा हुआ है तो दोबारा शायद भरवा नहीं पा रहे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, डीजल भी चल रहा है और जागरूकता भी चल रही है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभियान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नहीं, पूरे राजस्थान के प्रदेशवासियों को दिया, वो सिर्फ कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं है। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री कांग्रेस का नहीं होता, बीजेपी का नहीं होता, मुख्यमंत्री प्रदेश का होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीडिया के थ्रू संदेश दिया है जागरूकता का। पूरी मीडिया भी इसमें लगी हुई है, चाहे प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो फिर तो सामाजिक संगठन है। तो सीताराम जी, फिर तो मैं कहता हूं कि प्रदेश में ऐसे कई घर हैं जहां पर शायद न्यूज़पेपर्स नहीं पहुंच रहे हैं, प्रदेश में ऐसे कई घर हैं जहां पर बिजलियां नहीं पहुंच रही हैं, नहीं तो लोग टीवी देख रहे होते, पेपर पढ़ रहे होते तो जागरूक हो जाते। देखिए, मैं ये पूछ रहा हूं कि जागरूकता अभियान दम क्यों तोड़ गया? नहीं, जागरूकता अभियान अपनी जगह पे चल रहा है, लेकिन पालना करना हमारा प्रत्येक आदमी का फर्ज है। जागरूकता आपको जबरदस्ती जागरूकता आपको कहा जा सकता है, आप क्लास में पढ़ने के लिए जाते हैं तो जबरदस्ती पास नहीं करवा सकती। ठीक है, पास तो आपको खुद को ही होना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। मैं एक बात, मैं आपसे एक बात पूछूं? जागरूकता जी, सीताराम जी एक बात पूछता हूं। ये कुछ जिलों ने अपनी पीठ थपथपाने के लिए मीडिया को बुलाकर कभी ट्रैफिक पुलिस वालों ने, कभी किसी ने प्रेस वार्ता की और ये बताया कि जो मास्क नहीं पहना था उससे हमने इतना जुर्माना लिया है, जो सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं फॉलो कर रहे थे हमने उससे इतना जुर्माना लिया है। तो सख्ती तो कर रहे थे, लोग फिर भी नहीं माने, क्योंकि ये सख्ती सिर्फ शहरों में रह गई, गांव की पगडंडियों में जाने से शायद पैर में मोच आ जाती। एग्जैक्टली मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं आपकी हर बात से सहमत हूं कि ये जो शक्ति दिखाई जा रही है ये कस्बों में और शहरों में ज्यादा है। गांव के अंदर आज भी ना तो कोरोना है और ना शक्ति है। अब चांसेस बढ़ गए ना सर, डर तो ये है कि एक चूक हुई, एक चीज दिमाग से निकली और आज चांसेस बढ़ गए। ये निर्वाचन आयोग, जो राज्य निर्वाचन आयोग है, उसकी 100% भूल है, और जो वहां पे ऑब्जर्वर लगे हुए थे उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी उस गाइडलाइन का पालन करना। ठीक, जो राज्य निर्वाचन आयोग ने किया है, चाहे पुलिस हो, चाहे वहां पे नहीं, पर देखिए अब सीताराम जी मेरा अगला सवाल पुनीत कर्नावट जी से होगा, लेकिन उससे पहले मैं आप जो कह रहे हैं ना उसी पर एक बात जोड़ना चाहता हूं कि मैं मान लेता हूं कि आज के दिन जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की थी, लेकिन इससे पहले की जागरूकता की जो जिम्मेदारी अगर आपने और हम लोगों ने पूरी कर ली होती तो हमें ये तस्वीरें नहीं देखनी पड़ती। दूसरी बात जो मैं यहां पर कहना चाहता हूं, पुनीत जी इस बात को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। 25 मार्च को जब लॉकडाउन लगा उसके बाद करीब 1.5-2 महीने तक बीजेपी का एक एक नेता है ना, प्रधानमंत्री से लेकर वो जो बूथों तक लोग पहुंचते हैं वो तमाम लोग मास्क पहनकर टीवी पर दिखते थे, क्योंकि उन्हें यह लगता था इससे मास्क का संदेश जाएगा। अब आपके नेताओं ने भी मास्क पहनकर दिखना बंद कर दिया टीवी पर। मेरा सवाल यह है कि आपको लगा कि लोग आपकी इन चीजों से मान नहीं रहे, क्यों बंद कर दिया? आपके सवाल का जवाब भी मैं दूंगा, पर मेरा मुख्य प्रश्न यह है कि क्या ऐसे कोरोना की महामारी के बीच में पंचायत चुनाव कराया जाना आवश्यक था?
क्या पंचायत चुनाव अच्छा। नहीं होते तो कोई संवैधानिक संकट उत्पन्न होने वाला था? ठीक ठीक आखिरकार ये सरकार चाहती क्या है? ठीक इस सरकार की सोच क्या है? ठीक। सरकार इस कोरोना को मजाक बनाए हुए पुनीत है, जी। कोरोना के बारे में उसकी गंभीरता दिखती है। नहीं, आज वो पुनीत जी। कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था जिसमें कहा 15 अक्टूबर तक। नहीं, जी, मैं ये नहीं कहूंगा। मैं 15 ये आप मेरी कहूंगा, बात सुन ले देखिए, पहले, मैं सर। क्या कहूंगा, ये बहुत सुनिए, बहुत मैं- गंभीर, मुझे बहुत पता है आप गंभीर कहां विषय जा है। रहे हैं, मुझे पता है आप कहां जी। जा रहे हैं और मेरे दर्शक भी जानते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं पुनीत जी, सुप्रीम कोर्ट में तो सरकार ने कहा था कि अभी कोरोना का काल है, ये चुनाव नहीं होने चाहिए, ये सरकार ने कहा था। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सुप्रीम विपक्ष के कोर्ट तौर में पे आपने भी जाके स्वप्निल जी, सुप्रीम कोर्ट में कोई रिट सुप्रीम लगा के कोर्ट- बोला कि हम सरकार से सहमत हैं, हां इस काल में चुनाव नहीं होना चाहिए। आप हर काम के लिए इस विपक्ष के ऊपर ही अगर जिम्मेदारी डाल रहे हैं तो आप सरकार में क्यों हैं? अरे सर जी, कांग्रेस प्रधानमंत्री सरकार भी में तो क्यों हैं? कांग्रेस पे जिम्मेदारियां आज जो डालते कुछ रहते हैं घटा, आज भी। आज जिस तरीके ये तो एक चलन चल पड़ा है कि विपक्ष पे जिम्मेदारी डालनी है। निर्वाचित सरकारें हैं, राज्य में निर्वाचित सरकारें हैं, निर्वाचित सरकारों की जिम्मेदारी है। हाँ, तो और विपक्ष की जिम्मेदारी जागरूकता अभियान में आपके साथ खड़े रहने की है। ठीक है। हमने हमेशा कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं। अभी ठीक 2 है। दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने वीसी की, हाँ। उसके अंदर गुलाब जी कटारिया, सतीश जी पूनिया दोनों ने कहा कि आप सख्त से सख्त निर्णय लीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। अच्छा। और सरकार तो ऐसे में एक अपना हाइपोथेटिकल इकबाल खो क्वेश्चन चुकी है, ऐसे में एक सरकार में हाइपोथेटिकल किसी प्रकार का क्वेश्चन कोई है, दम नहीं बचा। ऐसे में एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है पुनीत जी, मान लीजिए कि अगर आज सख्ती दिखाए होते, हाँ, बोलिए आप। कहीं पर भी जी। पुलिस ने या प्रशासन ने सख्ती दिखाई होती, तो क्या बीजेपी का कोई चेहरा मीडिया के कैमरे पर आकर यह नहीं बोलता ये सरकार ने गलत किया? आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस के हाइपोथेटिकल जवाब में देने के लिए मैं यहां पर नहीं हूं। अच्छा, तो मैं आपसे सीधा सवाल बात पूछता कर रहा हूं। ठीक है, फिर मैं कि फैक्चुअल जिस बात पूछता हूं, तरीके की फिर मैं कोरोना फैक्चुअल बात महामारी पूछता हूं, है। क्या अन्य राज्यों में चुनाव नहीं हो रहे हैं इसी कोरोना काल में? क्या ऐसे राज्यों में, क्या राज्यसभा चुनाव आपको याद मैं है आपको जिसके फिर आप निवेदन कर समर्थन में रहा थे कि राज्यसभा चुनाव होना चाहिए? क्या है ना? तब आप समर्थन में थे। राज्यसभा चुनाव और पंचायत चुनाव को एक तराजू पे तोलेंगे? नहीं, मैं नहीं तोलूंगा, मैं चुनाव को चुनाव देखूंगा, वो मेरे लिए लोकतंत्र का पर्व है। वोट किया। स्वप्निल जी, क्या आप उन दोनों को एक मुद्दे पर तोलेंगे? नहीं, नीट का विरोध करने मैं वाली आपके राजस्थान स्टैंड की बात सरकार करूंगा। पंचायत चुनाव के बारे में क्यों नहीं कठोर निर्णय कर रही थी? मैं आपके स्टैंड पर मेरे बात स्टैंड कर की रहा बात बता रहा हूं, हूं मैं मैं आपको। आपका स्टैंड कुछ राज्यसभा चुनावों चुनाव कराना आप चुनावों के लिए संवैधानिक सिलेक्टिव हो जिम्मेदारी जाएंगे। है। आप विधानसभा लोकसभा के चुनाव होना एक अलग स्थिति है और पंचायतों के चुनाव होना एक अलग स्थिति है। तो दादा, बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए मना करवाइए ना। 2 दिन पहले हाईकोर्ट बिहार में तो आप सरकार में है, मना करवाइए ना चुनावों के लिए बिहार में। जी, आप मना अभी करवाइए ना राजस्थान के सर। बारे में बहस कर लीजिए। अरे सर, आप एक राजस्थान राष्ट्रीय के बारे पार्टी में है, मैं बहस आपसे कीजिए, पूरे नेशन हम की बात बिहार कर के सकता बारे हूं। में भी बहस करने को नहीं, तैयार मैं हैं। आपके स्टैंड आप को लेकर 2 कंफ्यूज दिन- हो रहा हूं। 2 दिन पहले मैं आपके स्टैंड को लेकर कंफ्यूज हो रहा हूं। स्वप्निल जी, हाँ। आप कंफ्यूज मत होइए, आप हाँ। मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। आप कांग्रेस की भूमिका क्यों निभा रहे हैं? आप एंकर हैं, आप मेरी सर बात जी, नहीं सुन रहे, अभी आप आप एक लगातार बात मुझे बताइए। टोक रहे हैं। देखिए, मैं जब ये कह कांग्रेस रहा हूं को कि टोक रहा नगर था, तब निगम आपने के मुझे चुनाव नहीं के टोका। लिए हाँ। स्वप्निल जी, हाँ। नगर निगम के चुनाव के लिए, हाँ। नगर निगम के चुनाव के लिए सरकार हाईकोर्ट गई है या नहीं हाँ। गई है? हाँ। कहा है कि नहीं कहा है कि कोरोना काल के अंदर में नहीं करा सकते आप? हमारे को समय दीजिए 31 वही मार्च तो मैं तक कह रहा हूं, वो का। तो ऐसी क्या पंचायत आपत्ति की चुनाव के लिए पंचायत भी के उन्होंने चुनाव पूछा था। कराए? उसमें सुप्रीम बी- कोर्ट ठीक है, तक जाकर उसमें बीजेपी पूरी का सरकार क्या ने अपना कमेंट्स पक्ष है? ठीक है, रखा। ठीक है, आप ठीक है। आप उसमें समझिए, बीजेपी के क्या कमेंट्स आप हैं? समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, पुनीत स्वप्निल जी। आज जो कुछ घटा है, हाँ। ये कोरोना शहरों से निकलकर, कस्बों से निकलकर गांव तक पहुंच जाएगा। हाँ। और ये महामारी इतना ठीक है। विकराल रूप लेगी ठीक कि है। आप और हम सब इसके बारे में ठीक है, पुनीत जी, आ गई आपकी बात। कांपेंगे। अब श्याम सुंदर शर्मा सरकार जी, को अपनी जिम्मेदारी श्याम निभानी सुंदर शर्मा चाहिए जी, मैं आपके और पास आ रहा हूं। सरकार इस जिम्मेदारी देखिए, से मैं भाग फिर रही कह रहा है। हूं, मैं फिर कह रहा हूं श्याम सुंदर शर्मा जी, और मैं इस बात को जितनी बार भी हो सकता है मैं कहने की कोशिश करूंगा। आज के दिन की बात में आप जो कह रहे हैं ना, मैं स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन आज के पहले ना गंगा में बहुत पानी बह गया, बहुत पानी बह गया श्याम सुंदर जी। देखिए स्वप्निल जी, जो आप चुनाव की बात कर रहे हैं, हाँ। चुनाव के अंतर्गत तो निश्चित रूप से राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी बनती, इसलिए पर्यवेक्षक लगाए गए थे, इसलिए जिला निर्वाचन अधिकारी सीधे तौर पर चुनाव आयोग के अंतर्गत काम करता है। अब पुनीत जी बार बार कह रहे हैं कि राजस्थान में चुनाव नहीं होने चाहिए थे। ये तो अप्रैल में तो कोर्ट के कहने के कारण ही चुनाव अक्टूबर में टाले थे। आज ये टालना चाहते थे क्योंकि कोर्ट ने कहा कराने हैं आपको। नहीं। अब आप बिहार में चुनाव करा रहे हैं, वहाँ कितनी नहीं। जनसंख्या है? ठीक है, अब ठीक यहाँ है। तो देखिएगा देखिए, कि वो मैंने सवाल पूछ लिया, जहाँ पर 1100 वो मैंने श्याम सुंदर जी, मैंने सवाल पूछ लिया। मैं ये कह रहा हूं कि क्या हम जनता की नब्ज गलत पकड़ रहे हैं? हम जनता को अपने तरीके से हम जागरूक नहीं कर पा रहे हैं? भाई बहुत सिंपल सी बात है,
कि सोशल डिस्टेंसिंग देखिएगा, मेंटेन ये करनी बात है, लोग सही सट के खड़े हुए मैंने हैं। आज देखा आपने कि लंबी बिल्कुल आज निश्चित रूप से सोशल डिस्टेंसिंग कहीं मेंटेन नहीं हुई, मास्क लगाए भी नहीं थे। जब प्रशासनिक अधिकारी जो व्यवस्था कर रहे थे उन्होंने ही मास्क नहीं लगा रखे थे, तो फिर आप कैसे कह सकते हो आम मतदाता लगा के आएगा? तो इसलिए जिम्मेदारी ये पर्यवेक्षक जो लगाए थे, कहीं भी पर्यवेक्षक गए क्या और पर्यवेक्षकों की क्या रिपोर्ट है? आप पूरी लाइन लग गई थी। आप देखिएगा सोशल डिस्टेंस गांव में तो जगह खूब होती है, आराम से सोशल डिस्टेंसिंग करा सकते थे। आप देखिएगा 84.48% मतदान हो गया अभी 5:30 बजे तक की रिपोर्ट जो मैं देख रहा था। तो श्याम जी, मैं आपको कुछ मतदान पलों के लिए होगा रोक रहा हूं, क्योंकि सरपंच मैं का आपको कुछ चुनाव पलों के लिए रोक रहा हूं। एक चुनाव बड़ी होता खबर है। मुझे इस वक्त मिल रही है श्याम सुंदर जी, जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। वो जो 3 कृषि को लेकर बिल सेंटर से पास हुए हैं, जो कि अब कानून भी बन चुके हैं, 3 केंद्रीय कृषि के कानून से जुड़ी ये खबर है। कांग्रेस शासित जो राज्य हैं उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि हम तीनों कानूनों को बाईपास करेंगे। कांग्रेस शासित राज्य खुद के कानून बना सकते हैं, ये संकेत मिल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ये निर्देश जारी किए हैं। कांग्रेस शासित राज्य मंडी और बनाए और एमएसपी पर अपने कानून बनाए, ताकि तीनों केंद्रीय कानूनों को बाईपास किया जा सके। संविधान का अनुच्छेद 254(2) राज्यों को इसका अधिकार देता है। कहने का मतलब है कि एक ऐसा घटनाक्रम जिसमें सेंटर वर्सेस स्टेट की लड़ाई खुलकर सामने आएगी, कुछ इस तरह के हालात बनते यहां पर दिख रहे हैं। बहरहाल, लौटते हैं डिबेट की ओर। मेरे तमाम गेस्ट मेरे साथ बने हुए हैं। सीताराम अग्रवाल जी, आज के दिन मान लिया कि चलिए चुनाव आयोग को ज्यादा एक्टिव होना था, लेकिन इससे पहले स्टेट गवर्नमेंट को और ज्यादा एक्टिव होना था। इस बात को चीख चीख कर आज की तस्वीरों ने कहा है। अब मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि आज तस्वीरों में तो दिखा कि कौन कौन से अधिकारी या कौन कौन से पुलिसकर्मी भी मास्क नहीं पहने हुए थे। कारण बताओ, नोटिस जारी कर उन पर कार्रवाई होगी क्या? उनकी सैलरी का कुछ हिस्सा काटा जाएगा, उन पर जुर्माना ठोका जाएगा? क्योंकि आम जनता पर तो ठुकता है। देखिए, ऐसा है चाहे अधिकारी भी हो, अगर जो गलती करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर रहा। हाँ, तो प्रशासनिक अधिकारी अगर ये गलती करेंगे तो स्वाभाविक है कि जनता करेगी। दीजिए ना। तो मेरा यह आग्रह है आपके माध्यम से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल देना चाहिए। सरकार से भी मेरा आग्रह है और निर्वाचन आयोग से भी मेरा आग्रह है कि आप चुनाव करवाने, अगर आप चुनाव में कोई लकुना रह रहा है तो आप उसको तो सजा दीजिए और आगे से। बाबा, मुझे लगता है सीताराम जी, मुझे ऐसा लगता है कि न जाने क्यों कोरोना का खतरा भी कांग्रेस के दिमाग में है नहीं, और वो मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि कांग्रेस बढ़ चढ़कर प्रदर्शन, 2 मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर होता तो ये जो कांग्रेस बढ़ बढ़कर अपने प्लान्स और प्रोग्राम्स बना रही है ना, उसको समय समय पर अपडेट करके कैंसिल करने की जरूरत नहीं पड़ती और दूसरे रास्ते नहीं खोजना पड़ते। जैसे आज ही पद यात्रा निकलनी थी, लेकिन एन मौके पर उसे कैंसिल करके कल रात को आपने घोषणा की नहीं, अब हम पद यात्रा नहीं निकालेंगे, सीधे राज्यपाल से मिलेंगे। आपको भी समय समय पर ही याद आता है कि कोरोना है, कोरोना करके खतरा है। देखिए, कोरोना का खतरा सरकार को फील होता है, ऐसा नहीं है। कल परसों भी नगर निगम चुनाव के लिए मार्च किया है। जी कह रहे थे कि साहब इन्होंने किया, तो इनके कमेंट्स क्या है? इनके प्रदेश अध्यक्ष के डरती हुई इसको एक्सटेंड कर रही है। मतलब विपक्ष का काम ये नहीं है, और सवाल ये नहीं है कि इनको अगर कुछ बोले तो ये बीजेपी कांग्रेस करे। सर, मेरे को ये बताओ, में मुद्दा ये है कि मेरे को ये बताइए, सोशल डिस्टेंसिंग की सीताराम जी नहीं हुई। मुझे ये बताइए कि हम कैसे भरोसा करेंगे जब कांग्रेस ये कहती है कि हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है समाज के उस अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचना जिस तक योजनाएं नहीं पहुंचती हैं। हम कैसे सरकार की इस बात पर यकीन करेंगे जब एक साधारण सी जागरूकता वो पास के गांव में नहीं पहुंचा पाती? जयपुर से बसेस चली थी सर, आपको पता है, लोगों को पोलिंग बूथ्स तक ले जाने के लिए, और वो वहां पर उन्हीं लोगों के साथ लाइन में खड़े होकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे, फिर भीड़ में बात करते रहे और उसके बाद फिर अलग अलग बसेस में भारी संख्या में बैठकर लौटे। क्या यह जानकारी है आपको? और नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो फिर उस पर किया क्या? बिल्कुल देखिए, ये भी देखी है, जानकारी भी देखी है, धज्जियां उड़ी है, ये भी देखी है। मैं कभी इग्नोर थोड़ी कर रहा हूं, मैं इसको इनकार नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि इस पे प्रशासन की और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं कि आज अगर ये डिस्टेंस नहीं बैठेगा। अरे सर, वो तो बस बीच में रोकी जानी चाहिए थी, वहां तो आप थे ना। चलिए, पोलिंग बूथ तक तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी, लेकिन जो बस चली वहां पर तो रोकी जानी चाहिए थी, क्यों नहीं रोकी गई? नहीं, बस जो चली वहां पे प्रशासन की जिम्मेदारी थी है कि उसको चेक करते, जो भी बसें जा रही हैं उनको चेक करनी चाहिए, ट्रैफिक पुलिस कर रही है। लेकिन गांव में नहीं किया,
ये पुलिस की गलती है, प्रशासन की गलती है, उनको चेक करना चाहिए। तो फिर मैं इंतजार करूंगा, मेरे तमाम दर्शक जो प्राइम डिबेट देख रहे हैं वो इंतजार करेंगे कि सरकार इस पर कोई कार्रवाई करेगी। सीताराम जी, पुनीत जी, इस पे कार्रवाई करेगी। क्या कह रहे हैं जी, क्या कह रहे हैं पुनीत जी? देखिए सीताराम जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रशासन की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है। हाँ, पर इनके ऊपर भी एक निर्वाचित सरकार होती है, उस निर्वाचित सरकार की भी जिम्मेदारी है। आज जिस प्रकार से ये धज्जियां उड़ी है, इसका नुकसान सिर्फ पुलिस प्रशासन या प्रशासनिक अधिकारी नहीं भुगतेंगे, राजस्थान की आम जनता भुगतेगी। हाँ? आपकी आशंका बिल्कुल ठीक है कि ये कस्बों और शहरों से निकलकर कोरोना अगर गांव में पहुंच गया तो ये विध्वंसकारी हो जाएगा, ये बड़ा घातक होएगा और ये बड़ा घातक होने वाला है। आज जिस प्रकार से हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सीमित मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरलोडेड है। मैं इसमें किसी प्रकार के राजनीतिक स्टेटमेंट से बचना चाहूंगा, कोई बात नहीं कह रहा हूं मैं। लेकिन आज अगर ये गांव में पहुंच गया कोरोना और कोरोना वहां से कोरोना ने वहां अगर विकराल रूप धारण कर लिया, तो हम शहरों के अंदर बिस्तर उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, गंभीर मरीजों को वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर सरकार की है। सरकार अपनी जिम्मेदारी पुलिस अधिकारियों पर, प्रशासनिक अधिकारियों पर, मेरे ख्याल से पुनीत कर्नावट जी, श्याम सुंदर शर्मा जी और सीताराम अग्रवाल जी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि मैं यहां बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं सब कुछ ठीक ठाक निपट जाए, आगे के चरण भी। मैं सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि जो अंदेशे हमने जताए कहीं वो यथार्थ बनकर हमारे सामने ना आ जाएं, क्योंकि अगर वो हमारे सामने आते हैं तो उसके लिए कोई भी तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।